बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन, मैं आपको अपने चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने में मशगूल होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। मेरा आज का मौजू हज़रत उसैद बिन अल-हज़ीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम है। एक रोज़ जब ये दोनों हजरात दावत व तबलीग के सिलसिले में अपने घर से निकले, चलते चलते दोनों एक बाग में पहुँचे। वहाँ एक कुआं था जिसका पानी खूब ठंडा और मीठा था। इन दोनों ने इस कुएं से पानी पिया और फिर कुछ सस्ताने की गर्ज से कुएं के साथ ही खजूर के दरख्तों की घनी छांव में बैठ गए। रफ्ता रफ्ता वहाँ लोग जमा होने लगे। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने दीन इस्लाम और पैगम्बरे इस्लाम के बारे में गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया। लोग खूब तवज्जो और बड़ी ही दिलचस्पी के साथ उनकी बातें सुनने लगे। मजमा बढ़ता चला गया। इत्तफाक से ये बाग कबीला औस के ज़ैली खानदान बनु अब्दुल अशहल से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स की मलकियत था, जबकि हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ मुखालिफ कबीले खिज़रज से ताल्लुक़ था। दोनों कबीलों के दरमियान कदीम दुश्मनी थी। मज़ीद ये कि इस बाग में नए दीन इस्लाम के बारे में गुफ्तगू की जा रही थी और इसकी तरफ दावत दी जा रही थी, वो भी ऐसे शख्स की तरफ से कि जिसका ताल्लुक मुखालिफ कबीले से। तो क्या सिरे से मदीना शहर से ही इसका कोई ताल्लुक नहीं था? वो तो महज अजनबी था, क्योंकि वो तो मक्का का बाशिंदा था, यानी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी दौरान किसी ने ये खबर उसैद बिन अल-हज़ीर तक पहुंचा दी, जो कि इस ताकतवर तरीन खानदान का सरदार था। इस मुखबर ने ये इतला पहुंचाई कि वो अजनबी जो मक्का से आया हुआ है, यहाँ करीब ही हमारे खानदान के एक शख्स के बाग में बैठा हुआ नए दीन की तरफ दावत दे रहा है, और ये कि उसे यहाँ लाने वाला उसका मेज़बान असद बिन ज़ुरारा है, जो कि मुखालिफ कबीले खिज़रज से ताल्लुक़ रखता है। उसी ने अपने इस अजनबी मेहमान को इतनी शय दे रखी है और इसी की पुष्ट पनाही की वजह से उस अजनबी का हौसला इस कदर बढ़ चुका है। ये सब कुछ सुनकर वो सरदार उसैद बिन अल-हज़ीर नहायत गज़बनाक हो गया। अपना नेज़ा संभाला और इस बाग की तरफ चल दिया। इसकी तंधी और तेज़ी और सख्त मजाजी के तो पहले ही बड़े चर्चे थे, और अब तो बतौर ख़ास बात ही ऐसी नाजुक थी कि मुखालिफ कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला वो सरदार असद, उसके हमरा वो अजनबी मेहमान जिसका मदीना से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, और हमारे इलाके में हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के बाग में बैठकर हमारे ही लोगों को हमारे दीन से बरगश्ता करने की कोशिश और एक नए दीन की तरफ दावत। जाहिर है ये सब कुछ बहुत नाजुक मामला था। यही वो सब बातें थी जिनकी वजह से उस वक्त उसैद बिन अल-हज़ीर का गुस्सा अपने अरूज को पहुँच रहा था। चनांचे उसैद अपना चमकता हुआ नेज़ा लहराता हुआ और अपनी आंखों से शोले बरसाता हुआ वहाँ आदम का। वहाँ पहुँचने के बाद सीधा वो हज़रत मुसअब की तकरीब पहुँचा और अपना नेज़ा लहराते हुए बड़े ही जाओ जलाल के साथ उनके बिल्कुल सामने खड़े होकर उन्हें घूरने लगा, और फिर उन्हें मुखातिब करते हुए सख्त आवाज़ और दृष्ट अंदाज में यूँ कहने लगा, अजनबी नौजवान, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे इलाके में आकर इन सीधे साधे लोगों को वर्गला रहे हो, उन्हें उनके आबाई दीन से बरगश्ता करके नया दीन अपनाने पर उकसा रहे हो, ऐसे खुदा की इबादत की तरगीब दे रहे हो कि जिसे किसी ने कभी देखा ही नहीं। हम तो अपने खुदाओं को अपनी आंखों से देखते हैं, हमें जब उनसे कुछ मांगना होता है हम उनके सामने खड़े होकर उनसे मांगते हैं, जबकि जिस खुदा की इबादत की तरफ तुम दावत दे रहे हो वो तो नजर ही नहीं आता। किसी को जब उसका पता ही मालूम नहीं तो फिर वो इसकी इबादत करने कहाँ जाएगा और इससे किस तरह कुछ मांग सकेगा। तब इस नाजुक तरीन मौका पर हज़रत मुसअब बिन उमैर ने किसी घबराहट के बगैर मुकम्मल सुकून व इत्मीनान के साथ धीमे लहजे में बड़े ही पुरइत्माद अंदाज में उसैद को मुखातिब करते हुए कहा, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप घड़ी भर के लिए मेरी बात सुन लें? अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो ठीक है, वरना ये कि हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे और आइंदा कभी यहाँ नहीं आएंगे। इस तरह उसैद ने कहा, यानी ये तुमने बहुत ही इंसाफ की बात कही है। और इसके साथ ही वो इनकी बात सुनने के लिए उनके सामने बैठ गया। तब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे दीन इस्लाम और पैगम्बरे इस्लाम के बारे में मुतल्ला किया, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, दीन बरहक कबूल कर लेने की दावत दी और अपने मखसूस और दिल नशीन अंदाज में कुछ कुरानी आयात भी तिलावत की। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातें उसैद के दिल में उतरती चली गईं। उसके शाऊर और वजदान में अजीब सा एहसास बेदार होने लगा, अजीब जज्बाती कैफियत महसूस होने लगी।
اس کا ضمیر اندر ہی اندر اسے پکار پکار کر کہنے لگا کہ اس پر اسید نے کہا تم نے بہت انصاف کی بات کہی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان کی باتیں بالکل درست ہیں، جس دین کی طرف یہ دعوت دے رہا ہے وہی دین برحق ہے، اسے اپنا لینے میں ہی انسانیت کی فلاح ہے اور سعادت مندی کا راز پوشیدہ ہے۔ اب اس کا انداز بدلنے لگا، اس کا لب و لہجہ بدلنے لگا، اس کی نظریں بدلنے لگی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور پھر یوں کہنے لگا کتنی اچھی اور سچی ہیں اس کی باتیں۔ اب بدلے ہوئے انداز اور دھیمے لہجے میں حضرت مصعب سے دریافت کرنے لگا اگر کوئی دین اسلام قبول کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا چل کر کے پاک صاف لباس زیب تن کرنا ہوگا اور پھر خلوص سے دل کے ساتھ تصدیق نے زبان سے اس بات کا اقرار و اظہار کرنا ہوگا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ بات سنتے ہی اسید وہاں سے روانہ ہو گیا اور پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ باغ میں موجود اس کنویں سے غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر تازہ تازہ پانی کے قطرات اس کے جسم سے ٹپک رہے تھے، اور تب اس نے حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے بیٹھ کر تمام مجمع کے سامنے بآواز بلند یہ کلمات کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور یوں یہ شخص اب محض اسید بن حضیر سے حضرت اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اور اس قافلے میں شامل ہو گئے جو کفر و شرک اور ہر قسم کی گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر اب ہدایت اور روشنی کی طرف رواں دواں تھا۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔